सारे बोलो हालेलुया। मैं परमेश्वर का दास पापी प्रकाश परमेश्वर की पवित्र प्रेजेंट पे आज जितने मुझे घर घर से दुनिया भर से इस ऑनलाइन मीटिंग में देख रहे हैं, मैं सभी दर्शकों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूँ। मेरे प्रभु, मैं आशा करता हूँ कि सारे लोग भले चंगे और आशीषित हो, सुरक्षित हो, क्योंकि पिता है तेरे वचन को सुनने वाले और तेरे वचन का मनन करने वाले लोग हैं। मेरे प्रियो, मेरे बच्चों, दर्शकों, परमेश्वर आपसे बेपनाह प्यार करता है। मैं परमेश्वर का दास अभिषिक्त होने के नाते परमेश्वर की पवित्र प्रेजेंट में आज एक ही के लिए प्रार्थना करूँगा। आत्मा के भरपूरी से मैं एक ही के लिए प्रार्थना करूँगा और मेरी प्रार्थना से आज आपके बंधन टूटेंगे, श्राप हटेंगे, आशीषें खुल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मेरे खुदा, मेरे पिता, पवित्र आत्मा, मेरे बच्चों, प्रिय दर्शकों, आज हम पवित्र बाइबल से परमेश्वर के पवित्र वचन को जानेंगे, परमेश्वर से बातें करेंगे और परमेश्वर भी अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करेंगे यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, परमेश्वर 3 स्टेप से अपने बच्चों से बातें करते हैं और परमेश्वर की तीसरी 3 स्टेप ऐसी है। पहली स्टेप, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने बच्चों से बातें करता है। दूसरी स्टेप, परमेश्वर ड्रीम या दृष्टांत के द्वारा अपने बच्चों से बातें करता है। और तीसरी स्टेप जो है, परमेश्वर अपने दास के मुंह के द्वारा अपने बच्चों से बातें करता है। हो सकता है परमेश्वर मेरे मुंह के द्वारा आपसे बातें करें। आप सब भले चंगे, सुरक्षित और आशीषित हो। मैं प्रभु में धन्यवाद करता। इस समय सब जन आँखों को बंद करें, हाथों को सोचकर उठाएं और हम एक प्रार्थना करेंगे। इस प्रार्थना में सब जन मेरे साथ शामिल हों। अपने आँखों को बंद करें। अबलबा शपलबा बलबा शपलबा बलबा शपलबा बलबा शपलबा शिकरीबा थोरीबा मंथरीबा रिंद्रबा सनरबा रबा सना राजा रबा सना जहोबा धी धी पवित्र 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 सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर पवित्र आत्मा जी जीवित खुदा, जहाँ जलाल के बादशाह कायनात को बनाने वाले प्रेमी पिता, आसमान के खुदा, पिता के लाडले पुत्र, सर्वशक्ति से संपन्न खुदाया पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह, जहाँ जलाल के बादशाह, आसमान के खुदा, जब तेरा पवित्र कलाम खुलता है राजा, अंधे देखते, लंगड़े चलते, कोड़ी पाक साफ किए जाते, गुनहगार अपने गुनाह से नजात पाते। सच्चे खुदा, जिंदे खुदा, न्यायी परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा से उतर कर एक एक के हृदय में आ, जीवन में आ, परिवार में आ, हर एक परिस्थिति में आ मेरे प्रभु। एक एक बच्चे को छू और इन्हें राहत जिंदगी दे परमेश्वर, भरपूरी का जीवन दे। हर एक बंधन टूटे, श्राप हटे, आशीष खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। इनकी आत्मिक आंखों को और कानों को खोल दे पिता, ये तेरे वचन के भेदों को, सच्चाई गहरे को देखे और तेरी पवित्र आवाज़ को अपने कानों में सुनने पाए परमेश्वर। तेरा बड़ा अनुग्रह, तेरी दया अपने लोगों पर होने पाए। पवित्र आत्मा की आग से, वचन के जलस्नान से, खुदा के पवित्र लहू से हर एक के बंधनों को तोड़ता, श्रापों को तोड़ता परमेश्वर। पूर्वजों के पाप श्राप, माता पिता के पाप श्राप, पीढ़ियों के श्राप जल जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तेरी अगुवाई में ऊपर परमेश्वर, आज तेरे पवित्र सत्य वचन के द्वारा परमेश्वर इनके बंधनों को तोड़ दे मेरे परमेश्वर। जहाँ प्रभु की आत्मा वहाँ स्वतंत्र होता है परमेश्वर, तेरा वचन आज़ाद करता है, तेरा वचन स्वतंत्र है मेरे प्रभु। सच में तेरे वचन ही के द्वारा परमेश्वर तू हमें शांति दे, आशीष दे परमेश्वर। तू एक एक से बातें कर, तेरा वचन एक एक के जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आई यीशु मसीह के नाम में, और ये लोग भरपूर की जीवन पाए परमेश्वर। मेरे प्रभु, पीढ़ियों के पाप श्राप, माता पिता के पाप श्राप, पूर्वजों के श्राप चल जाओ इसी समय। किसी बीमारी के परमेश्वर, परेशानी के, शर्मिंदगी के जड़ों को उखाड़ फेंकता है यीशु मसीह के नाम में मेरे प्रभु। मैं यीशु मसीह के पवित्र लहू में एक एक डूबता हूँ, सील करता हूँ। किसी वायरस, बीमारी, बुराई के हाथ छूने नहीं पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। तेरे लोग परमेश्वर राहत जिंदगी पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हाँ प्रभु, आज तेरे पवित्र सत्य वचन के द्वारा तो अपने बच्चों से बातें कर मेरे प्रभु, और तेरा वचन समझने में बुद्धि दे। तेरे वचन एक एक के जीवन में आज 100 गुना फलों को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। सब जनता हालेलुया, हालेलुया। आइए बच्चों, इस समय हम सुंदर से गीतों की आराधना करते हैं और इस आराधना से हम अपने मन को तैयार करेंगे। हम आराधना क्यों करते हैं? कोई रोते रोते दुख में आराधना नहीं करता है। तो
हम जब खुश होते तब आराधना करते हैं। मतलब साफ जाहिर है कि परमेश्वर हमें दुख में नहीं बल्कि सुख में देखना चाहता है, क्योंकि बाइबल बोलती है, हे बेटा प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। और हम उस प्रभु के आनंद को आज इस गीत के द्वारा महसूस करेंगे। सच्चे दिल से, प्रेमी मन से और सच्चाई से, एक मन से, एक स्वर से पवित्र आत्मा के स्वागत में सब ने मिलकर इस गीत को गाना है। आज मेरे साथ आप सब मिलकर छोटी सी गीत की आराधना करेंगे। सब जन इस गीत को मेरे साथ गाएं। हालेलुया, हालेलुया। जद परमेश्वर मेहरबान मेरा विरोधी को, जद परमेश्वर मेहरबान मेरा विरोधी को, रखा मेरी जानता मेरे ईमानदा, रखा मेरी जानदा मेरे ईमानदा, मेरी हर सादा मेरी पहचानदा, मेरी हर सादा मेरी पहचानदा, जेड़ा हर वेले दिंदा मैनू पाऊं मेरा विरोधी को, जद परमेश्वर मेहरबान मेरा विरोधी को, जद परमेश्वर मेहरबान मेरा विरोधी को, जद मेरी जिंदगी च बड़ा सिहानेरा, जद मेरी जिंदगी च बड़ा सिहानेरा, मेरे कोल आया हो तो बन के सवेरा, मेरे कोल आया हो तो बन के सवेरा, मेरी जिंदगी नू किता गुजबान मेरा विरोधी को, मेरी जिंदगी नू किता गुजबान मेरा विरोधी को, जद परमेश्वर मेहरबान मेरा विरोधी को, जद परमेश्वर मेहरबान मेरा विरोधी को, मेरी हर खुशी वाली पावन गया, मेरी हर खुशी वाली पावन गया, आयो मेरा पिता मेरी माँ बन गया, आयो मेरा पिता मेरी माँ बन गया, मैनू कहता मेरे पीछे पीछे चल मेरा विरोधी को, मैनू कहता मेरे पीछे पीछे चल मेरा विरोधी को, जद परमेश्वर मेहरबान मेरा विरोधी को, जद परमेश्वर मेहरबान मेरा विरोधी को, खुन मेरा विरोधी को, खुन मेरा विरोधी को, जब महाअभिषेक मेहरबान मेरा विरोधी को, जब संतान हाथ मेहरबान मेरा विरोधी को, हर वेले कहंदा मैनू चिंता न कर तू, हर वेले कहंदा मैनू चिंता न कर तू, मैं हाँ तेरे नाल चल खुल के ना डर तू, मैं हाँ तेरे नाल चल खुल के ना डर तू, फड़े उंगली ते मेरे नाल चल मेरा विरोधी को, फड़े उंगली ते मेरे नाल चल मेरा विरोधी को, जद परमेश्वर मेहरबान मेरा विरोधी को, जद परमेश्वर मेहरबान मेरा विरोधी को, रखा मेरी जानदा मेरे ईमानदा, रखा मेरी जानदा मेरे ईमानदा, मेरी हर सादा मेरी पहचानदा, मेरी हर सादा मेरी पहचानदा, जेड़ा हर वेले दिंदा मैनू पाऊं मेरा विरोधी को, जेड़ा हर वेले दिंदा मैनू पाऊं
मेरा विरोधी कौन, जदु परमेश्वर मेरे वन, मेरा विरोधी कौन, जदु परमेश्वर मेरे वन, मेरा विरोधी कौन। हालेलुया, हालेलुया। सब जन ताली के साथ सच्चे दिल से, प्रेमी मन से और सच्चाई से, एक मन से, एक स्वर से खुदावन की शान में, पवित्र आत्मा के स्वागत में, अगर आपने इस गीत को मेरे साथ सच में गुनगुनाया भी है, आपकी आशीष, आपकी खुशियाँ बरकरार रखेगा। वो सेनाओं का यहोवा आज आपको आशीष और बरकतों से भर देगा। हर एक तरह की लायकी और ऊंचे वरदानों से आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम, क्योंकि बाइबल बोलती है जो तेरी सुनेगा वो मेरे सुनेगा। प्रभु का छोटा सा छोटा दास भी दुगने सम्मान के योग्य है। बाइबल बोलती है जो तुम्हें वचन की शिक्षा देता है उसका सम्मान करता। यीशु मसीह कहता जो तेरी सुनेगा मेरी सुनेगा, और जो तुझे तुच्छ जानेगा वो मुझे तुच्छ जानेगा, और जो मुझे तुच्छ जानेगा मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानेगा। कर सच में बाइबल बोलती कि अपने नबी की प्रतीति करो। अपने नबी पर बिना मर्म प्रकट किए परमेश्वर कुछ भी नहीं करता, क्योंकि भविष्यवक्ता परमेश्वर का मुख। हमने उत्पत्ति की पुस्तक में देखा जब मूसा कह रहा था कि मैं मुंह का भद्दा हूं, मैं बोल नहीं सकता, परमेश्वर ने उसे डांटा, कह रहा है गप, मनुष्य का मुंह किसने बनाया, उसको भद्दा या बोलने वाला कौन बनाता है। जा मेरे मुख से, मैं तेरे मुख में होकर बातें करूंगा। क्या कहा परमेश्वर ने, मैं तेरे मुख में होकर बातें करूँ। भविष्यवक्ता परमेश्वर का मुख, परमेश्वर उसके मुख के द्वारा बातें करता है। परमेश्वर के 3 स्टेप मैंने आपको बताए। पहली स्टेप ड्रीम के द्वारा, दूसरी स्टेप वचन के द्वारा, तीसरी स्टेप अपने दास के द्वारा परमेश्वर बातें करता है। और हालेलुया, हालेलुया। इस समय हम वचन की सेवकाई में चलते हैं, और वचन की सेवकाई में जाने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करें। सब जन इस प्रार्थना को मेरे साथ करें। अपने आंखों को बंद करें, हाथों को सोच कर उठाएं। सब कहे इस प्रार्थना को मेरे साथ। पवित्र आत्मा जी तेरा धन्यवाद करते हैं और तुझे दंडवत करते हैं। अपने हाथ स्वर की ओर उठाते हैं, खुद को नम्र और दीन करते, शून्य से भी शून्य करते। पवित्र आत्मा हम तेरी बड़ी सहायता को, तेरे अनुग्रह को मांगते। पवित्र आत्मा तेरा पवित्र सत्य वचन समझने के लिए हमें बुद्धि दे। तेरे वचन के द्वारा तू हमसे बातें कर। आज तेरा वचन एक एक के जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए। जब तेरा कलाम खुले खुदा, आज तेरे कलाम की आशीष बरकतें फैल जाए एक एक के ऊपर, और तेरे लोग आशीष से भर जाए यीशु मसीह के नाम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब जन ताली के साथ हालेलुया। पवित्र शास्त्र अध्ययन बाइबल, पुराना नियम, उत्पत्ति की पुस्तक, अध्याय 18। उत्पत्ति 18 संपूर्ण पवित्र शास्त्र अध्ययन बाइबल, इस श्रृंखला में हम उत्पत्ति के 18 अध्याय तक पदार्पण कर चुके हैं। मतलब हमने आज तक उत्पत्ति का अध्याय 1, 2 ऐसा करके 18 अध्याय तक कंप्लीट करें, और आज तक के अध्ययन में संपूर्ण पवित्र शास्त्र अध्ययन बाइबल में हमने कुछ भी नहीं छोड़ा। मतलब उत्पत्ति का जो प्रारंभ कैसा हुआ, बाइबल का प्रारंभ कैसा हुआ, मनुष्य की रचना कैसी हुई, सृष्टि की रचना कैसी हुई, पेड़ पौधे पंछी मनुष्य कैसा बनाया, फिर कैसी विपदा आई, और कैसे कैसे मोमेडियन कोक की भी उत्पत्ति हुई, और कैसे कैसे हमने ये सारी चीज़ें 17 अध्याय तक हमने देखी। और आज हम 18 अध्याय में, हमने 17 अध्याय में वाचा का चिन्ह देखा कि जो खतना। आज हम उत्पत्ति के 18 अध्याय में पदार्पण कर चुके हैं, और उत्पत्ति के 18 अध्याय में आज हम देखेंगे कि इसहाक के जन्म की प्रतिज्ञा। अब्राहम जब 99 वर्ष का हो चुका था, उसने विश्वास तोड़ दिया था, विश्वास टूट गया था कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। सारा 85 साल की थी, और सारा ने भी विश्वास छोड़ दिया था, और ये कपल पूरी तरह निराश था कि इनको लगता था कि हमें कोई पुत्र संतान नहीं होगी।
सारा ने आवेश में आकर अपना ही तुक्का चलाया और अपनी दासी हजीरा अब्राम को पत्नी स्वरूप में दी और हट करके अब्राम से कहा कि तू इसके साथ शादी कर, तू इसके साथ सो और इसका जो बेटा उत्पन्न होगा उसको मैं अपने गोद पर जन्म दूंगी और मेरा कहलाया जाएगा और उसके द्वारा हमारा वंश चलेगा। मतलब सारा ने अपने आप को या निकम्मी या बांझ या असफल, मैं कभी मां नहीं बन सकती, ऐसी हताश और निराश अवस्था में प्रस्तुत किया। मेरे प्रिय दर्शकों, बच्चों, परमेश्वर जीवन को देने वाला, जीवन को बचाने वाला, खुशियों से भरने वाला खुदा है। परमेश्वर सर्वसमर्थ, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर है। सर्वसमर्थ का मतलब वो सब कुछ करने की ताकत रखता है, सामर्थ्य रखता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। सर्वज्ञानी का मतलब है परमेश्वर सबका सब कुछ जानता है। सर्वव्यापी का मतलब है परमेश्वर एक समय में, एक सेकंड में, एक मिनट में, मतलब परमेश्वर एक समय में सारी वर्ल्ड में उपस्थित है। पूरी पृथ्वी को परमेश्वर निहारता है। कलाम ये भी कहता है कि परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, लेकिन उसकी आंखें पृथ्वी पर लगी रहती है। मनुष्य जाति को निहारता है, हमारे हृदय को निहारता है परमेश्वर। और देखो, सारा और अब्राम की यह जो निराशा, ये जो इनका विश्वास टूट गया था, परमेश्वर देखता था, परमेश्वर जानता था। परमेश्वर ने अब्राम की बहुत सारी परीक्षा भी ली, लेकिन अब्राम विश्वास का पिता कहलाया गया। उसका विश्वास अटूट रहा, उसका विश्वास नहीं टूटा। हमने इसहाक का जन्म देखा, हमने इस्माइल का भी जन्म देखा, हमने अब्राम की परीक्षा देखी कि यहाँ तक कि परमेश्वर ने उसे परखा। घर अब्राम को 99 साल में पुत्र पैदा हुआ, अब इसका सारा प्रेम पुत्र के अंदर हो गया होगा और मेरे ऊपर से इसका प्रेम कम हो गया है। और सच में अब मैं अब्राम की परीक्षा करूँगा कि ये मेरे ऊपर इसका प्रेम है ना नहीं है। और परमेश्वर ने उसे कहा कि हे अब्राम, तेरे पुत्र की तू मेरे लिए बलि चढ़ा। और अब्राम तैयार हो, क्योंकि अब्राम विश्वास का पिता इसलिए कहा गया कि अब्राम ने कुछ भी नहीं सोचा। अब्राम ने परमेश्वर के अभिवचन पर विश्वास किया। जब परमेश्वर ने उसे कहा कि तेरा निज पुत्र ही तेरा वारिस होगा, और जैसे आकाश के तारांगन कोई गिन नहीं सकता, ऐसे तेरी संतान भी कोई गिन नहीं सकेगा। और अब्राम ने देखा कि परमेश्वर जो बोलता है वो करता है। परमेश्वर के वादे झूठ नहीं होते। जिस परमेश्वर ने मुझे यह अभिवचन दिया है कि आकाश के तारांगन के समान तेरी संतान होगी, वो सब कुछ कर सकता है। और इसहाक को बलि देने के लिए अब्राहम ले चले। नन्ही सी जान, छोटा बालक रस्से से चलती हुई कहते कि बाबा, लक्कड़ है, आग है, सब कुछ है, छुरा सब कुछ है, लेकिन बकरा कहाँ है? अब्राहम का मन क्या बोल रहा था? और अब्राहम ने जवाब दिया कि हे बेटा, परमेश्वर तरतूत कर देगा, परमेश्वर पूर्तता कर देगा, परमेश्वर देख कर देगा। तब से प्रथा पड़ी। लोग कहते कि परमेश्वर के पर्वत पर देख कर दिया जाएगा, परमेश्वर पूर्तता करेगा, परमेश्वर पूर्तता करेगा। और ऐसी ही बात है हमने देखी। आज हम उत्पत्ति की पुस्तक 18 अध्याय इसहाक के जन्म की प्रतिज्ञा, इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। संपूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल, यानी कि कोई संदेह, कोई शंका, कोई प्रश्न आपके मन में ना रहे। अगर आपके मन में कोई प्रश्न, शंका, संदेह, तो आप तुरंत में कॉल करके हमें पूछ सकते हैं। आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हमारा प्रे टावर का नंबर, हमारा व्हाट्सएप लिंक और सारी बातें हमने आपको दी है। और आपने कुछ भी शंका नहीं रखना है, आपने सवाल करना है, हमें सवाल पूछना है। देखते हैं पवित्र शास्त्र अध्ययन बाइबल, पुराना नियम, उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 18 इसहाक के जन्म की प्रतिज्ञा। इस टॉपिक में सब जन अपने अपने बाइबल को खोलिए और ध्यान दें। उत्पत्ति 18 में हम 1 से लेकर 7 पद इसके पढ़ने जा रहे हैं, और सब जन वचन में ध्यान दें, क्योंकि परमेश्वर वचन के अकॉर्डिंग ही काम करता है। परमेश्वर कभी वचन के बाहर काम नहीं करता। जो प्रतिज्ञा है अब्राहम को दी, अब वो कैसी परमेश्वर पूरी करता, और इसहाक के जन्म की क्या प्रतिज्ञा है, इस आज्ञा में हम देखते हैं।
सब जन अपने अपने बाइबल में ध्यान दीजिए। उत्पत्ति 18 1 से लेकर 7 पद हम पढ़ने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम ममरे के बांज वृक्ष के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े। जब उसने उन्हें देखा तब वो उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पाँव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊँ और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें। तब उसके पश्चात आगे बढ़े, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा, 3 सा मैदा जल्दी से गूंद और फुलके बना। फिर अब्राहम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया और उसने जल्दी से उसे पकाया। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन में हम देखते हैं कि अब्राहम विश्वास का पिता और आदरातिथ्य करने वाला और परमेश्वर की बातों को मानने वाला। परमेश्वर की बातों को कभी भी अब्राहम नज़रअंदाज नहीं करता था। जब परमेश्वर ने उसे कहा कि तू अपने पिता का, अपने कुल का घर छोड़ दे और मैं जहाँ बोलूँ वहाँ निकल जा, और अब्राहम निकल पड़ा। परमेश्वर के वचन पर चलते हुए हमने अब्राहम को देखा है और यही बातें हम अब्राहम के जीवन से सीखते हैं कि किस बातों से परमेश्वर प्रसन्न होता है और कैसा ये विश्वास का पिता कहा गया और कैसा अब्राहम ने परमेश्वर को प्रसन्न किया और कैसा परमेश्वर अब्राहम से प्रेम करता है और कैसा अभिवचन पूरा करता है, क्यों करता है, हम देखते हैं। ध्यान दीजिए सर। उत्पत्ति 18। अब्राहम ममरे के बांज वृक्ष के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। देखो, कड़ी धूप में मतलब जब 12 बजते या 2 से 12 के अंदर जो टाइम होता है, कड़ी धूप का टाइम होता है। हम बाइबल में देखते कि दानियल ने 3 टाइम परमेश्वर से प्रार्थना करने का नियम बनाया और परमेश्वर ने उसे पसंद किया, क्योंकि जो दिन में 3 टाइम प्रार्थना करता है, 3 टाइम परमेश्वर को मुंह दिखाता है, उसे परमेश्वर बेस्ट आत्मा देती है। बेस्ट आत्मा उसके अंदर आती है। दानियल के अंदर बेस्ट आत्मा थी, यूसुफ के अंदर बेस्ट आत्मा थी। वह भविष्यवक्ता थे तो थे, वो स्वप्न सहित उसका अर्थ बताते थे और परमेश्वर की बेस्ट आत्मा उनके अंदर थी। क्यों? वो 3 टाइम प्रार्थना करते थे। अब कड़ी धूप में यहाँ बांज वृक्ष के नीचे स्वर्गदूत दर्शन देने के लिए आए। हमने देखा बाइबल में प्रेरितों के काम में कि जब कर्नेलियुस, वो भी कड़ी धूप का टाइम था, जब पतरस छत पर था, कड़ी धूप का टाइम था, प्रार्थना करने गया था। मतलब परमेश्वर दोपहर में भी अपने बच्चों से मिलने आता है। यहाँ से हम सिद्ध होता है कि लिखा है अब्राहम ममरे के बांज वृक्ष के बीच कड़ी धूप के समय, मतलब 2 से लेकर 12 से लेकर 2 तक के बीच का समय, कड़ी धूप का समय होता है। तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। खुद यहोवा ने उसे दर्शन दिया। परम पिता परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया अब्राहम को। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वो उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा। मतलब अब्राहम आदरातिथ्य, विनम्रता पूर्वक सत्कार करने वाला व्यक्ति था। अब्राहम में ये भी एक विशेष गुण था कि अब्राहम आदर सत्कार करने वाला, आदरातिथ्य करने वाला व्यक्ति था। अब जब इसने 3 दूतों को देखा, वो दृष्टांत को परमेश्वर के देखा, तो इसने नमन किया और कहने लगा। 3रा पद, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाना। परमेश्वर, घर तू मुझे मिलने आया है। हे प्रभु, घर तूने मेरी सुधी ली, तेरी निगाह करम मेरे पर हुई। आज 85 साल की सारा और 99 साल का अब्राहम, इसके घर पे तू पधारा है। खुदा, तेरी विशिष्ट योजना है। आज प्रभु तू मेरे घर से ऐसे चले नहीं जाना।
मेरे पास से चले ना जाना जब तक कि तू मेरा प्रयोजन ना पूछे और मैं अपना प्रयोजन पूरा ना करूं। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पाँव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊँ। और उसने उनको क्या किया, बिल्कुल संकट में बांध दिया, मतलब वचन में बांध दिया और कह रहे कि नहीं जाना परमेश्वर, अगर तू मुझे मिलने आया है। क्योंकि कलाम बोलता है कि हे परमेश्वर, जब तक तू मुझे ब्लेस ना करे, तेरे आशीष के अंजल मेरे पास से ना जाने पाए, यीशु मसीह के नाम। और ऐसा ही कहा कि तू अगर मेरी सुधि लिया है परमेश्वर, मुझे मिलने आए, तू दृष्टांत दिया है, तो बिना आशीष दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। मेरी इतनी बात को मान। और मैं पैर धोने के लिए पानी लाता हूँ, फिर मैं टुकड़ा लाता हूँ और तू खाकर तृप्त हो, मुझे आशीष दे, फिर जाए। मतलब यहाँ परमेश्वर के प्रति अब्राहम के मन में एक महान जिज्ञासा, एक आदर युक्त है, एक महान आदर-तिक्तता हम देखते हैं। और उसके पश्चात आगे बढ़ा, क्योंकि अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं, उसने पहचाना। और उन्होंने कहा जैसा तू कहता है वैसा कर। बाइबल बोलती जैसा तेरा स्वभाव है वैसा परमेश्वर तेरे साथ है, जैसा तू चाहता है वैसा हो। जब प्रभु यीशु मसीह 38 साल के रोगी के पास आई तो उसे एक ही बात पूछी। क्या पूछी? क्या तू चंगा होना चाहता है? वो तो बड़े बहाने बनाने लगा, जी मेरा कोई अपना नहीं, मेरे से पहले कोई जाता वही चंगा होता, जी ऐसा। परमेश्वर ने कुछ नहीं पूछा, बहाने नहीं चाहते परमेश्वर, बहाने नहीं सुनता प्रभु। हाँ या ना में जवाब है। स्पष्ट परमेश्वर खुद उसके लिए आया और उसके पास खड़े होकर परमेश्वर उसे कह रहा है कि क्या तू चंगा होना चाहता है। आज स्पेशल परमेश्वर यहोवा किसके लिए? अब्राहम के लिए आया है। और अब्राहम ने ऐसा आदर सत्कार किया कि परमेश्वर को कहना पड़ा, जा जैसा तू चाहता है कर, जैसा तेरा विश्वास तेरे लिए हो जाएगा। आदर तिक्तता यह स्वभाव परमेश्वर की ओर से है। एक आत्मा के फलों में से एक गुण धर्म है। अगर आदर तिक्तता, क्योंकि बाइबल बोलती है, अगर हमने नया नियम पढ़ा था, बोलते हैं कि न जाने अनजाने में कितने ही लोग स्वर्ग दूतों का भी क्या करते हैं? सम्मान करते। कितने ही लोग आदर तिक्तता करते हैं। किसी रूप में आएगा वो पता नहीं चलता। स्वर्गदूत आते, गरीब के रूप में आएगा, भिक्षुक के रूप में आएगा, किसी ऐसे लाचार के रूप में आएगा, अगर आप उसकी मदद करेंगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं 2-4 दिन की बात है, मैं जालंधर में गया था घूमने के लिए। और क्या हुआ, सुसमाचार के लिए गया था। और क्या हुआ, उधर से आते वक्त मेरे पास टिकट नहीं था। पर एक बात थी कि मेरे मोबाइल के अंदर पैसे थे। और मैंने देखा, ऑटो वाले से पूछा तो कह रहा था आपको स्पेशल जाना पड़ेगा, 150 रुपये लग जाएगा। मैं बोला भाई मैं इतने तो नहीं दे सकता। मैंने और किसी को पूछा, किसी ने बताया कि यहाँ से बस जाती है, कपूरथला बस जाती है, आप जहाँ उतरना है उतर सकते हो उस रोड पर, बस सिर्फ आपके 15 रुपये लेंगे। अब मेरे पास 15 रुपये नहीं थे, लेकिन मोबाइल में थे। अब मैंने सोचा कि मैं कंडक्टर से बात करूँगा और गूगल से स्कैन कर दूँगा 15 रुपये, और 15 रुपये से मैं चल जाऊँगा। कहाँ 150 रुपये देते। और मैं बस में बैठ गया। अब जब मैंने उस कंडक्टर से पूछा कि भाई साहब आपके पास स्कैनर है? वो कहता भाईजान मैं आपको क्या बताऊँ, हमें मोबाइल रखना गवर्नमेंट ने बंद किया है, तो हम स्कैनर कैसे रख सकते हैं? हमें मोबाइल भी नहीं रखने दिए जाते। तो मैं तो पंचायत हूँ। बोले जी ड्राइवर से पूछो, उनका गूगल चलता होगा। बोले भाई साहब हम कौन सा भी गूगल या कुछ मोबाइल ही नहीं रख सकते, तो हम कैसा चलाए? अब क्या करें? अब मैं तो परेशान हो गया। बोले भाई अगर ये कहेगा गाड़ी से उतर जा तो मुझे उतरना पड़ेगा। ना मुझे रास्ता मालूम है, ना मैं पैदल जा सकता हूँ इतने दूर, ना मेरे पास पैसा है टिकट के लिए, मैं क्या करूँ? तो सामने की सीट पर मेरे दाहिने बाजू 2 लड़कियाँ बैठी हुई थी। तो एक लड़की ने आवाज़ देकर कहा जी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? मैंने कहा जी आपके पास गूगल है? मैंने 1-2 जने से और भी पूछा, आपके पास गूगल है? जी 15 रुपये करने हैं, 15 टिकट था। उस लड़की ने 20 रुपये का नोट निकाल के मेरे पास दिया और कह रही आप ये रख लो। मैंने कहा जी नहीं जी आपको नहीं, मैं गूगल नहीं दूंगी, आप ये रख लो। और मैंने 20 रुपये रख लिया। 15 रुपये के 5 रुपये वापस आई। मैं 5 रुपये का जी ये 5 तो रख लो, उसने 5 भी रख लिया। देखो स्वर्गदूत जाने अनजाने में बहुत लोगों ने स्वर्गदूतों का भी आतिथ्य किया। अगर हमारा ऐसा स्वभाव है,
देखो, आतिथ्य करने वाला स्वभाव। मैं जब परिस्थिति में सकीति में पड़ा, मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि कौन मेरी मदद करेगा। स्वर्गदूत बनकर कोई आता है, ऐसे समय वो मदद करता है। और मैंने बोला जी गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको बड़ी आशीष है। और देखो, हम स्वर्गदूतों का भी ऐसा सम्मान करते कि ये हमारी क्या है, ये हमारी एक पैदाइशी एक आदत होती है, एक हैबिट होती है, एक हमारी अदर्तित्वता होती है। जब हम छोटे छोटे बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करते, जब हम परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ते, हम धन्यवादी जीवन जीते, परमेश्वर मैं बताऊँ इतना खुश होता, इतना खुश होता। परमेश्वर को कुछ नहीं चाहिए आपका, अरे परमेश्वर मोहताज नहीं किसी का, लेकिन परमेश्वर जब आप धन्यवाद देते ना, खुश होता है, परमेश्वर का हृदय भर जाता है। और मेरा हृदय देखो कैसा भर गया। ऐसे ही अब्राम का हृदय भर गया और अब्राम ने विनती की, और परमेश्वर ने क्या कहा कि जा, जैसा तेरा विश्व, जा जैसा तू चाहता वैसा कर, क्योंकि वो भलाई भला करता, वो न्याय न्याय करता। और यहाँ अब्राम के द्वारा क्या हुआ कि बड़ा आदरातिथ्य हुआ स्वर्गदूतों का। हम आगे को देखते हैं। फिर उसने गया, उसने मीट बनाया, एक बछड़ा काट करके सुंदर सा भोजन बना करके, फुलके बना करके ताजे ताजे उनके सामने लेकर आए। तंबू में सारा के पास गया और कहा 3 सा मैदा जल्दी से गूंद और फुलके बना। फिर अब्राम गया और उसने वो सब कुछ बनाया और लेकर आया। उसने जल्दी से उसे पकाया। तब उसने दूध और दही और बछड़े का मांस और उसने जो पकाया था लेकर उसके आगे परोस दिया, और आप वृक्ष तले उनके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। स्वर्गदूतों ने अब्राम के घर खाना खाया। क्यों? उसकी आदरातिथ्यता। अगर आदरातिथ्यता आपके पास है तो बाइबल यही बोलती कि न जाने कितनों ने स्वर्गदूतों का स्वागत आदरातिथ्यता जाने अनजाने में किया। कोई गरीब, कोई भिक्षु, कोई गरजवंत आता है और हम उसकी मदद करते हैं, स्वर्गदूतों को भी मदद होती है, किसी भी रूप में आता है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य के द्वारा मदद करता है, स्वर्गदूत के रूप में उसे भेजता है। इस बात को याद रखना है। आदरातिथ्यता हमने अब्राम के जीवन से यहाँ पर सीखना है। और जैसा स्वभाव अब्राम का था वैसे ही सारा का था। सारा ने ऐसे नहीं बोला कि दोपहर का समय जी मैं तो रेस्ट कर रही हूँ, आप ही बना लो, कुछ ही नहीं कहा सारा ने, क्योंकि दोनों का स्वभाव वैसा था। और यही बोलती बाइबल मत्ती रचित समाचार 18 अध्याय 19 पर, पृथ्वी पर 2 जन किसी एक बात के लिए एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, मेरे स्वर्गीय पिता से सुनी जाएगी। दोनों का एक मत हो। शैतान यही फूट डालता है कि दोनों को कभी एक मत होने नहीं देता जिंदगी भर। पत्नी बोलेगी जी मेरा पति मेरी सुनता नहीं जी, ये तो अपने ही चलाता, और पति बोलेगा कि जी ये मेरी सुनती नहीं है तो अपनी चलाती। और मतलब शैतान दोनों का एक मन होने नहीं देता। और दोनों जब तक एक मन नहीं होते, एक मन से प्रार्थना नहीं होती, उसका आंसर नहीं आता। क्योंकि कलाम स्पष्ट कहता है पृथ्वी पर 2 जन कौन है? पति और पत्नी। पृथ्वी पर 2 जन किसी एक बात के लिए एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, मेरे स्वर्गीय पिता से सुनी जाएगी। और यही से अब्राहम और सारा का एक मन हम याद रखते। इसलिए मेरे प्रिय दर्शकों, आपके परिवार में क्या हो? एक मन हो। देखते हैं हम आगे को, 7 के आगे के पद हम पढ़ते हैं, 7 से 14 पद हम पढ़ेंगे और 7 पद पढ़ेंगे। उसके आगे परोस दिया और आप वृक्ष तले उनके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। उन्होंने उससे पूछा तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा वो तो तंबू में है। उसने कहा मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊँगा और तेरी पत्नी सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राम के पीछे था सुन रही थी, और सारा स्वर्गदूतों के साथ जो वार्तालाप हो रहा था अब्राम का सुन रही थी। और ये बात जो स्वर्गदूत ने बताई कि वसंत ऋतु में अगले साल सारा के पास एक बेटा होगा। और क्या हुआ कि सुन रही थी 11 पर, अब्राम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। इसलिए सारा मन में हंस कर कहने लगी मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे ये सुख होगा? और सारा मन ही मन हंसी और कहने लगी मैं भी बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, अब ये सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा? क्या मैं माँ बन सकती हूँ? ऐसा सारा मन ही मन कहने लगी। मैं आपको बताऊँ, वो सर्वसमझ, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर सबका सब कुछ जानता है। जो सारा ने मन ही मन भी बोला वही स्वर्गदूत ने जाना और अब्राम से कह रहा है कि अब्राम सारा क्यों हंसी?
देखो आगे हम लिखते, इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे ये सुख होगा? तब युवा ने अब्राम से कहा, सारा ये कहकर क्यों हंसी? क्या मैं जो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ, सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या युवा के लिए कोई काम कठिन है? ये समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊँगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे ये कहकर मुकर गई, मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं, तू तो हंसी तो थी। मतलब जब स्वर्गदूत ने उसे निश्चय बताया कि देख अब्राम, सारा तो इस बात पर हंस रही है, वो परमेश्वर की बातों पर प्रतीति नहीं कर रही है, लेकिन मैंने जो बोल दिया सो बोल दिया। मेरे प्रियो, मेरे बच्चों, दर्शकों, जो काम मनुष्य से, डॉक्टर से, वकील से नहीं हो सकता, वो खुदा से होता है। इस बात को याद रखना। मनुष्य के लिए 1000 दिन और खुदा के लिए 1 मिनट काफ़ी। जब उसकी निगाह करम हो जाए, जब उसकी मेहर हो जाए, 1000 दिन के काम, 1000 दिन में जो काम हमसे नहीं होता, वो काम 1 मिनट के अंदर परमेश्वर कर देता। अब यहाँ सारा हंसी, और दूत ने कहा कि सारा क्यों हंसी? क्या परमेश्वर के सामर्थ पर उसका भरोसा नहीं? अरे मैंने जो बोल दिया। जब वसंत ऋतु, अगले वसंत ऋतु में आएगा, सारा के पास, सारा के गोद में एक बेटा होगा। और सारा डर कर मुकर गई और कहने लगी कि नहीं जी, मैं नहीं हंसी, है ना? हम ऐसा करते हैं ना खुद का बचाव, और ऐसा करने लगे। देखो वो परमेश्वर। सदोम आदि नगरों के विनाश का वर्णन भी अगले टॉपिक में हमें मिलता है, और इस वर्णन को भी हम देख लेते हैं। सदोम आदि नगरों के विनाश का वर्णन आगे के वचनों में है। मतलब 16 से लेकर आगे के वचनों में 33 पद में ये वर्णन है, और हम इसके कुछ पद भी देख लेते हैं। सदोम आदि नगरों के विनाश का वर्णन 16 से लेकर 22 पद हम इस समय करेंगे। ध्यान दीजिए अपने बाइबल से। फिर वे पुरुष वहाँ से चले और सदोम की ओर दृष्टि की, और अब्राम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राम से छिपा रखूँ? और परमेश्वर मन ही मन कहा कि मैं जो करने पर हूँ मैं अब्राम से नहीं छिपाऊंगा, मैं सारी बातें मेरे दास मेरे अब्राम पर बताऊंगा। अपने प्रियों से परमेश्वर कोई बात नहीं छिपाता। अब्राम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थ्य जाति उपजेगी, और पृथ्वी की सारी जातियाँ उसके द्वारा आशीष पाएंगी। अब्राम के द्वारा सामर्थ्य जाति मतलब बहुत सारी वंशज अब्राम के द्वारा बनेगी, और अब्राम के द्वारा मनुष्य जाति आशीष पाएगी। ये परमेश्वर की योजना परमेश्वर अब्राम पर प्रकट करता है, उसे बताता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्र और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे और धर्म और न्याय करते रहे, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राम के विषय में कहा है उसे पूरा करें। हालेलुया। मतलब परमेश्वर के अभिवचन व्यर्थ नहीं जाते। खुदा कलाम कहते हैं कि मेरा वचन विफल होकर वापस कभी नहीं आएगा। जैसी पृथ्वी पर बारिश गिरती है और परिणाम करती है, जब बारिश गिरती है तो हरियाली उग जाती है, जहाँ कुछ नहीं सूखा है वहाँ भी हरियाली उग जाती है। ऐसे ही जब परमेश्वर का वचन किसी के जीवन में आया और मुख से निकल गया, वो बिना परिणाम किए वापस नहीं जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं है, उसमें सामर्थ्य है। और ये बात अब्राम और सारा के विषय परमेश्वर भी जानता था, परमेश्वर ने कही, और अब्राम विश्वास का पिता कहा गया क्योंकि उसका अटल विश्वास था। और सारा भी डर कर मुकर की जी में नहीं हंसी, ऐसा तो हो। और देखो क्या होता है। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुँची है। उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और न किया हो तो मैं उसे जान लूँगा। तब वे पुरुष वहाँ से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राम यहोवा के आगे आगे खड़ा रह गया। हालेलुया, हालेलुया। देखो सदोम और अमोरा की जो बातें हैं परमेश्वर तक पहुंच गई। अब ये बातें कैसी पहुंचती मुझे बताओ। मैं बताता हूँ। जो गीत हम गाते हैं ना स्तुति आराधना में, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष को लेकर नीचे, ऊपर कैसे जाती है? परमेश्वर का दूत
हमारी हर एक प्रार्थना को लेकर स्वर्ग में पहुंचना है, परमेश्वर के पास पहुंचना है। हमारी हर एक प्रार्थना रिक्वेस्ट ऊपर जाती है। इसलिए बाइबल बोलती है कि प्रभु में हमारे श्रम व्यर्थ नहीं। कभी भी शैतान हमें इस बात से गिराएगा, हम कोई गेम खेलो, हम कोई मूवी देखो, हम कहीं टाइम पास करो, गप्पे करो, मजाक करो किसी का, उसमें हमें कभी नींद उबासी नहीं आएगी, हमें आनंद आएगा। लेकिन जब हम वचन पढ़ने को बैठे तो हमें नींद आएगी, आँखों में झपकी आएगी। समझ जाना कि शैतान का कार्य शुरू है और जल्दी से मुंह धोकर फिर से बैठना, क्योंकि लिखा है दुष्ट का सामना करो तो वो भाग जाएगा। तो इसलिए हमने क्या करना है, हमने सामना करना है, हमने बैठ जाना है दोबारा मुंह धोकर के। और यहाँ पर यही बात हो रही है। और सदम और गमोरा की ये अवस्था परमेश्वर के पास पहुंची, लेकिन परमेश्वर ने देखा ये तो मेरे पास बात ऐसी ऐसी पहुंची, लेकिन ये सच है या झूठ है मैं खुद जाकर देखूंगा, मैं खुद अपने आंखों से देखूंगा। और परमेश्वर ने अपने दूत भेज दिए। और आगे को क्या होता है हम देखते हैं आगे के वचनों में, 23 से लेकर आगे के पद हम देखते हैं। तब अब्राम उसके समीप जाकर कहने लगा, मतलब परमेश्वर के समीप यहोवा के आगे आगे चलता रहा और कहने लगा, अब्राम पहला व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ चलता। परमेश्वर ने हाथ पकड़कर उसके तंबू के बाहर ले गए, आकाश के तारागण दिखाए और अभी वचन दिया अब्राम को परमेश्वर। 24 पर, कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो तो क्या तो सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा और उन पर 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो न छोड़ेगा। जब परमेश्वर ने अपना मर्म अब्राम को बताया कि सदोम और अमोरा का पाप बहुत बढ़ गया, मैं इन्हें नष्ट करने पर मैं इन्हें जला दूंगा, तो अब्राम मध्यस्थी कर कहने लगे कि हे पिता, अगर उस नगर में 50 धार्मी तो उनके लिए तो ऐसा करेगा, उनके लिए तरस नहीं खाएगा। और परमेश्वर कहने लगा कि अब्राम तो सच कहता है, क्योंकि धार्मियों पर परमेश्वर की निगहबानी होती है। और उसने कहा कि ठीक है, अगर उस नगर में मुझे सदम और अमोरा में मुझे 50 धार्मी मिल गए तो मैं उस नगर को बख्श दूंगा, छोड़ दूँ। मैं आपको बताता हूँ कि आपकी प्रार्थना परमेश्वर के पास हर रोज जाती है, स्वर्गदूत लेकर जाते हैं। स्वर्गदूत हमारे सेवक है, एक ही की प्रार्थना के पीछे एक एक दूत है। हमारी प्रार्थना जाती है, परमेश्वर के पास बात पहुँची थी, लेकिन परमेश्वर ने दूत भेजे क्योंकि खुद आँखों से देखे कि इसका मर्म क्या है। और जब परमेश्वर ने देखा कि ये बात सच में पाप तो खतरनाक भयानक है, और परमेश्वर ने कहा कि मैं अभी भस्म कर दूंगा। तो अब्राम ने मध्यस्थी की कि परमेश्वर 50 धार्मियों के लिए तो दया नहीं करेगा, और अब्राम ने कहा कि ठीक है मैं करूँगा। इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धार्मिक को भी मार डाले परमेश्वर, और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो। यह तुझसे दूर रहे परमेश्वर, क्योंकि तू भला है, तू न्यायी परमेश्वर है, तू अन्याय नहीं, तू न्याय करने वाला प्रभु। तेरे पास देर है लेकिन अंधेर नहीं खुदा, तो ऐसा ना कर, मध्यस्थी कर रहा है अब्राम। यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो उनके कारण उस सारे स्थान को मैं छोड़ूंगा। और परमेश्वर ने अब्राम से कहा, मतलब मध्यस्थी की प्रार्थना जब हम किसी के लिए करते तो वो प्रार्थना कवरिंग करती है। जब मूसा हाथ उठाता था इसराइल की जीत होती थी, क्योंकि मूसा की प्रार्थना इसराइल को कवरिंग करती थी। ऐसा ही यहाँ पर अब्राम की प्रार्थना इसराइल को कवरिंग कर रही है और पापियों के लिए परमेश्वर की मध्यस्थी कर रहा है। ऐसे ही हमारे खुदा, मेरे प्रियो, मेरे बच्चों, दर्शकों, आज भी हमारे लिए कवरिंग करता है। वो हमारा वकील है, वो हमारा खुदा हमारे लिए लड़ता है। जब शैतान हमारे हर रोज़ की प्रार्थना में जाकर वहाँ रुकावट डालता है, कहता है कि इस बंदे ने आज ऐसा किया जी, इसने ऐसी प्रार्थना की जी, इसने ऐसी निंदा की जी, इसने ऐसी चुगली खाई। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हे परमेश्वर, ये पाप इसके और ना गिन, क्योंकि इसका पाप मैंने भर दिया है, इसका ऋण मैंने चुका दिया। और आज भी वकालत पर हमारा प्रभु हमारी ओर से स्वर्ग में लड़ता है। शैतान हमारे बहुत सारे आशीषों को चुराता है, हमारे ऊपर दोष लाकर, व्यवस्था और सारी बातों को, लेकिन परमेश्वर एक एक जैसे कलम तोड़ी जाती है ऐसे तोड़ के हमें फिर से आशीषित करता है। हालेलुया, हालेलुया। फिर अब्राम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी हूँ। यहोवा ने कहा, यदि मुझे 50 धर्मी मिले तो मैं उनको बख्श दूंगा। फिर अब्राम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूँ, तो भी मैंने इतनी जिटाई की कि तुझसे बातें करूँ। कदाचित उन 50 धर्मियों में 5 घट जाए
तो क्या तू 5 के घटने के कारण उस सारे नगर का नाश करेगा? उसने कहा यदि मुझे उसमें 45 भी मिले तो भी उनका नाश न करूँगा। और देखो परमेश्वर का हृदय कितना प्रेमी है। एक बच्चा ही जानता है कि मेरा बाप मेरे लिए क्या कर सकता है, और एक बाप अपने बच्चे के लिए सच में एक कितने हृदय में उसके प्रेम है। जैसे कि बाइबल बोलती है तुम अपने बच्चों को अच्छी देनगी देना जानते हो। अगर कोई बच्चा कहे मुझे मछली खाना है तो आप साथ दोगे? नहीं मत। देखो अब्राहम जानता था पिता के हृदय को, और उसने कहा कि मैं तो धूल मिट्टी राख हूँ खुदा, मैं तो तेरे सामने यह कर नहीं सकता, लेकिन तूने मेरी बात को माना है और तेरा बड़ा धन्यवाद। परमेश्वर को बड़ा चिढ़ा रहा है, परमेश्वर को खुश कर रहा है। जब हम परमेश्वर को खुश करते, परमेश्वर हमारे अच्छे कामों से, परमेश्वर हमारे अच्छे स्वभाव नेचर से, और परमेश्वर आराधना प्रार्थना से धन्यवाद की भेंट चढ़ाने से खुश होता है। और धन्यवाद के साथ यहाँ पर अब्राहम जब मध्यस्थी कर रहा है तो परमेश्वर खुश है और कह रहा है कि अगर परमेश्वर गिनती में 5 कम भर गए तो 45 के लिए ऐसा नहीं करेगा। और परमेश्वर कहता है जा भाई 45 के लिए भी मैं दया करूँगा, मुझे 45 भी मिले तो कोई बात नहीं, मैं उन्हें बख्श दूंगा। उसने कहा मैं तो भी उसका नाश न करूँगा। फिर उसने उससे यह भी कहा कदाचित वहाँ 40 मिले। फिर अब्राहम कहता है प्रभु रे अगर 40 मिले 45 में और 5 कम पड़े तो 40 मिले। उसने कहा मैं तो 40 के कारण भी ऐसा ना करूँगा। और कह रहा है परमेश्वर की जा 40 के कारण भी ना करूँगा। फिर उसने कहा हे प्रभु क्रोध ना कर। तो मैं कुछ और कहूँ, क्योंकि वो पिता के हृदय को जानता है। पिता का हृदय कितना नम्र है, कितना दया का सागर है, कितना मुझसे मेरा पिता प्रेम करता है, जानता है। और लास्ट बारी कह रहे कि प्रभु तो क्रोध ना कर, मैं तेरे क्रोध से डरता हूँ। परमेश्वर मुझे डांटना क्रोध में आकर, प्रभु मुझ पर दया कर। मैं और एक बार बोलता हूँ खुदा कह रहा है कि कदाचित वहाँ 30 मिले। उसने कहा यदि मुझे वहाँ 30 भी मिले तो भी ऐसा न करूँगा। और वार्तालाप में क्या हुआ, परमेश्वर अब्राहम की सुन रहा है, क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर को खुश किया है। पहली बात, पहला गुणधर्म परमेश्वर को खुश करने का अब्राहम में कौन सा था? आदर-तिथ्य उसका स्वभाव था, आदर-तिथ्यता करता। दूसरा स्वभाव कौन सा था? परमेश्वर के बातों को मानता था। और इसलिए जो परमेश्वर अपने वचन के अकॉर्डिंग ही काम करता, परमेश्वर अपने वचन के बाहर कभी नहीं जाता। जो परमेश्वर ने वचन दिया है कि मेरी बातों को मानने वालों से मैं प्रसन्न होता हूँ, मैं ना धर्म से ना यज्ञ से, लेकिन जो मेरी आज्ञा को मानता है उसमें मुझे बहुत आनंद होता है। और परमेश्वर ने जब परीक्षा ली अब्राहम की, तो हर परीक्षा में परमेश्वर के हर परीक्षा में अब्राहम सच निकला और उसका प्रेम परमेश्वर में ही बना था। 99 साल के बाद पुत्र हुआ, वो भी परमेश्वर ने मांग कर देखा और अब्राहम तैयार हुआ। और क्या किया? परमेश्वर मिटाता नहीं, बनाता है। परमेश्वर अंधेर नहीं करता, अन्याय नहीं करता, परमेश्वर गलत नहीं करता। उसका बेटा नहीं चाहिए था बलि के लिए, इसने कहा कि जा वो भेड़ है, वो मेढ़ा ले। और जो अब्राहम ने कहा था कि परमेश्वर पूर्तता कर देगा, परमेश्वर पूर्तता कर। मेरे प्रियो बच्चों, दर्शकों, हमने इस बातों से सीखना है। वचन हमें खुदा का सिखा रहा है। यहाँ पर ऐसा करते करते देखो, जहाँ डर है वहाँ प्रेम नहीं है, और जहाँ प्रेम नहीं वहाँ पर डर है। अब यह अब्राहम 3 बार बोलने की हिम्मत की, क्यों? कि अब्राहम का और परमेश्वर का यहाँ बहुत प्रेम है, इसमें कोई डर नहीं। और मनाते मनाते इसने 30 पर लाया। फिर उसने कहा हे प्रभु सुन, मैंने इतनी ढिठाई तो की है, तो की तुझसे बातें करूँ। प्रभु रे कदाचित उसमें 20 मिले तो उसने कहा मैं 20 के कारण भी उसका नाश ना करूँगा। फिर उसने कहा हे प्रभु क्रोध ना कर, मैं एक ही बार और कहूँगा। ऐसा करते करते देखो 20 पर ला, फिर कह रहा परमेश्वर मुझे क्षमा कर, क्रोध ना कर, मैं एक बार और बोलूँगा, मुझे एक बार बोलने दे और मैं एक ही बार और कहूँगा। कदाचित उसमें 10 मिले। उसने कहा तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश न करूँगा। देखो, जब कोई बाप खुश होता है तो अपने बच्चों के लिए वो सारी बातें मानता है। और ऐसा ही अब्राहम के स्वभाव से परमेश्वर खुश था। अब्राहम का नेचर था आदर-तिथ्यता और परमेश्वर पर विश्वास। उसको विश्वास का पिता कहा गया। और परमेश्वर ने सच में, जिसको परमेश्वर चुनता है ना, लिखा है भजन संहिता 3:4 या 4:3 कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा। परमेश्वर ने अब्राहम को अलग कर रखा था
परमेश्वर उससे प्रत्यक्ष बातें करता था, क्योंकि वो परमेश्वर के हुक्मों को, वचनों को मानने वाला जन था। जब परमेश्वर किसी से प्रेम करता है, जो परमेश्वर का कोई सुनकर चलता है, उससे परमेश्वर प्रेम करता है और उसकी सुनता है। 50 से लेकर 10 पर लाकर रख दिया अपने बच्चे को उसने पूरा अधिकार दिया कि उससे वार्तालाप करे। आदम को इसलिए बनाया था क्योंकि कलाम कहता है सृष्टि पर हर एक जो सृजा रचा बनाए वो मेरी महिमा के लिए। परमेश्वर ने सारे जलचर, सारे प्राणी, बड़े बड़े प्राणी, हिंसक सब कुछ बनाया, लेकिन परमेश्वर किसी में संतुष्ट नहीं। परमेश्वर ने कहा जो मेरे साथ वार्तालाप करे, टाइम समय एक्सप्लेन करे, मेरे साथ टाइम बिताए, ऐसा मैं अपने स्वरूप में बनाऊंगा। और उसने आदि मानव मतलब सबसे पहला मनुष्य आदम को बनाया। और ऐसा ही अब्राहम के साथ जैसा प्रेम था, आदम के साथ जैसा प्रेम था, वही प्रेम हम देखते वार्तालाप कर रहा है। और अब्राहम ने परमेश्वर के मर्म को जानता था और अब्राहम ने 10 पर लाकर रख दिया। देखिए यार, परमेश्वर ने कह दिया कि जा 10 के लिए भी मैं उनका नाश नहीं करूँगा। जब युवा अब्राहम से बातें कर चुका तब चला गया और अब्राहम अपने घर लौट गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम की जो मध्यस्थी है पापियों को बचा लिया, सदोम और अमोरा। और यह बात है, धार्मिक को परमेश्वर बचाता है। कलाम कहता है कि धार्मिक के साथ परमेश्वर निरंतर रहता है, लेकिन पापियों पर आग बरस गई थी, सदोम और अमोरा का विनाश कर दिया परमेश्वर। इसलिए हमने आज अब्राहम के ये चलन से, अब्राहम के नेचर से हमने देखना है कि गूढ़ कैरेक्टर मनुष्य को परमेश्वर के लायक बनाता है और परमेश्वर उससे प्रेम करता है और परमेश्वर उसके लिए अनुग्रह करता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे बच्चों, दर्शकों, यह खुदा का नेचर आपके अंदर है, ये खुदा के स्वभाव आपके अंदर है। आप आदरातिथ्य करने वाला बनो। परमेश्वर ना यज्ञ से, ना किसी धर्मकांड से, ना किसी से भी प्रसन्न नहीं होता या खुश नहीं होता, लेकिन उसकी आज्ञाओं को मानने से, उसके वचन को फॉलो करने से और परमेश्वर के कहे ऊपर चलने से परमेश्वर इतना खुश होता है जितना यज्ञ और किसी चीज़ से। मेरे प्रिय बच्चों, दर्शकों, आज के वचन में खुदा बाप ने आपसे बेहद अच्छी बातें की हैं। मैं जानता हूँ, मैं समझ कर मैं देख रहा हूँ और परमेश्वर का वो जलाली हाथ एक एक के ऊपर है। इसी समय परमेश्वर आपके रोगों को मिटाएगा, आपकी हर एक समस्या आपके जीवन से निकल जाएगी, बीमारी आपको छोड़ देगी। मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर एक ही के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ। जितने मुझे घर घर से, दुनिया भर से इस ऑनलाइन मीटिंग में देख रहे, जितने जुड़े हैं, जितने सुन रहे हैं, सुन ले, टाइम डेट डाल ले, नोट करें। अगर आपने सच में ये फैसला किया है अब्राहम जैसा कि मैं तेरी संतान हूँ खुदा, मैं तुझसे कभी प्रश्न नहीं करूँगा, मैं नाराज नहीं रहूँगा परमेश्वर, मैं तुझ पे शेक डाउट नहीं करूँगा। जैसे अब्राहम को तूने विश्वास का पिता कहा मेरे खुदा, वैसे विश्वास करना मुझे सिखा। परमेश्वर मुझे तुझ पर भरोसा करना सिखा। परमेश्वर मुझे सब बातों में ईमानदार रहना सिखा। हे प्रभु, हर बातों में मैं अपने आप को तेरे हाथों में देता, मैं अपने आप को तेरे पवित्र लहू में छिपाता। प्रभु तेरा अनुग्रह, तेरी दया मेरे ऊपर कर और तू मुझे बता, तू मुझसे वार्तालाप कर, क्योंकि तू मुझसे प्रेम कर। सब ये अंगीकार है। इस समय सब जन अपने आंखों को बंद करें, हाथों को उठाए, बैठते हुए प्रार्थना। जहाँ जहाँ आपको दर्द है, पेन समस्या है, आप अपने हाथ उस जगह पर रखें। जिस किसी ने सादा वाटर, सादा ऑयल अपने हाथ में लिया है, वो अपने हाथ से तेल, ऑयल अपने अपने हाथ में ले। इस समय मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, अनंत में परिवर्तन हो जाए। सब जन इस प्रार्थना अबलबाश के दीपा थोरी बा मंथरी बा राबा सन राबा राबा सन राजा राबा सना यहोवा, पवित्र सर्वशक्तिमान जीवित खुदा, पवित्र आत्मा यीशु मसीह नासरी, पिता के लाडले पुत्र, सर्वशक्ति से संपन्न खुदा, पवित्र आत्मा जी यीशु मसीह, पानी पर चलने वाला, पानी का चमत्कार करने वाला, पानी को दांत रस में परिवर्तित करने वाले खुदा,
जिन बच्चों ने आज इस प्रार्थना में अपने तेल को परमेश्वर, अपने पानी को हाथों में उठाए परमेश्वर, ये पानी, ये तेल जीवन का जल बन जाए यीशु मसीह के नाम में, परिवर्तित हो जाए नशा में। सच में ये पानी किसी बच्चे के जीवन में आज इंटर हो, उसके पेट में इंटर हो, नस नाड़ियाँ, हड्डियाँ, मांसपेशियाँ प्रभु यीशु की पवित्र आवाज को सुन, अस्तित्व में सही काम कर, आत्मा में करो कुम करता यीशु मसीह के नाम में हर एक बीमारी के जड़ को फाड़ फूटता है। मसीह सामर्थ्य इस पानी के द्वारा इन बच्चों के जीवन में कार्य करे और इनके हर एक बीमारियाँ, बड़ी से बड़ी बीमारियाँ, शुगर, टाइफाइड, थायराइड, किसी प्रकार की कैंसर, अब यीशु मसीह के नाम में कमांड करता है। मेरे खुदा, मेरे पिता, तेरा दया वाला हाथ, शिफा अनुग्रह वाला हाथ है परमेश्वर, और ये बच्चे राहत जिंदगी पाते, हर एक बंधन टूटे, श्राप हटे, आशीषें खुल जाए मेरे प्रभु, और तेरे नाम की महिमा हो मेरे खुदा। हाँ परमेश्वर, जैसे तूने अब्राहम से प्रेम किया, उसकी मध्यस्थी की प्रार्थना सुनी मेरे परमेश्वर, ऐसे तू हर एक की प्रार्थना सुनी। आज तेरा वचन है कि जीवन में 100 गुना प्रतिफल लेकर आए थे। आज का वचन आशीष का कारण था मेरे प्रियो, मेरे बच्चों। अगर खुदा ने चाहा जिंदगी रही तो अगले सप्ताह इसी टाइम इसी वक्त हम लाइव ट्यूजडे लाइव मीटिंग में संपूर्ण पवित्र शास्त्र मीटिंग में शामिल हैं। मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ, आप बाइबल के बारे में और ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो और कोई मालूमात चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें या हमारे फ़ोन प्रे टावर नंबर पर कॉल करें। हमारे प्रे वॉरियर आपको इन बातों को बताएंगे। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हो, मुझसे प्रार्थना करना चाहते हो या पर्सनल बात करना चाहते हो तो शनिवार के दिन दोपहर 3 बजे से आगे, मतलब 3 बजे से 6 बजे तक 3 घंटा मैं आपसे पर्सनल बात करूंगा और मैं आपके कॉल पर आपको जवाब दूँगा। अगर ज़िंदगी रही, खुदा ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सबको गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु यीशु के साथ रहें। इस समय अपने हाथों को उठाएं, हम समापन की प्रार्थना करते हैं। इस प्रार्थना सब जन मेरे पीछे। हालेलुया, हालेलुया। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन, आमीन, आमीन। सब जन अपने सर को उठाएं। हमारे पिता परमेश्वर और यीशु मसीह की ओर से बड़ा अनुग्रह, बड़ी शांति और बड़ी दया एक एक पर बनी रहे यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आत्मा एक एक की सहायता और मदद करे। खुदा अब्बा सबसे प्रेम करे। यीशु मसीह के नाम में